कवि प्रवेश यूट्यूब आपका तहे दिल से स्वागत दोस्तों। सफ़र, जिंदगी एक सफ़र है। इस सब्जेक्ट पे कितने सारे गीत भी लिखे हैं ना। बड़ा ही अनोखा सफ़र लगता है ये। कभी कभी सोचता हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत ही अनोखा, अनूठा, एक बंद मुट्ठी वाला ऐसा ही तो सफ़र है ये हर किसी की ज़िंदगी का। रिश्ते, रिश्तों की अहमियत, रिश्तों का मान सम्मान, बदलते रिश्ते, कुछ नए बनते रिश्ते। रिश्ता जब नया नया होता है तो हर इंसान के दिल में बस एक ही डर होता है कि कहीं मैं इसे खो न दूं। होता है ना दोस्तों? बिल्कुल। जब नया नया रिश्ता किसी से बनता है और वो बहरने लगता है तो ये डर बहुत सताते रहता है। और जब वो पुराना बन जाता है यही रिश्ता तो एक अलग सा डर। यानी कि इंसान हर कदम पे किसी न किसी चीज़ के डर से ज़िंदगी जीने की कोशिश में रहता है और ऊपरी ऊपरी झूठी खुशियाँ, झूठी मुस्कुराहट लेकर वो समाज में घूमते फिरते रहता है। इसीलिए तो ये सफ़र बड़ा ही अनोखा सफ़र है। रिश्ते बनते चले जाते हैं, कुछ रिश्ते बिगड़ते भी जाते हैं, दिल को तकलीफ़ देते हैं। और आजकल का तो ज़माना मोबाइल का ज़माना है दोस्तों, ईमेल का ज़माना है। ख़ास करके इंसान इंसान के साथ आमने सामने आकर मिलना नहीं चाहता, लेकिन मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, ईमेल पे, सोशल मीडिया पे इतना प्यार जताना चाहता है एक दूजे में, मानो के साथ जन्म का साथ निभा रहे हो। तो ये बातें मैं तो समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इंसान इंसान से दूर जा रहा है। माना कि एक फिंगर टिप पे आप सबके साथ संपर्क में रह सकते हो। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये मोबाइल के ज़माने में ये थोड़ा बहुत नुकसान ही तो हो रहा है। इंसान वैसे कहा जाए तो इंसान से बहुत दूर जा चुका है। रिश्तों नातों की अहमियत ना अब किसी को रही है और ना आगे चल के रहेगी। हर कोई ये समझता है कि वो ज़िंदगी भर बस जवान ही रहेगा। हर कोई ये समझता है कि बुढ़ापा उसे कभी छुएगा ही नहीं। हर कोई ये समझता है कि मैं इतना काबिल हूँ, मुझे किसी और की कुछ भी तो ज़रूरत नहीं। मोबाइल में मशगूल रहते हैं लोग। 24 घंटे में से 6-8 घंटे आप छोड़ दो, 9 घंटे काम के छोड़ दो। ऐसे आपके अगर 16 घंटे जाते हैं तो बचे हुए 8 घंटों में से आपको ही खुद को सोचना पड़ेगा कि आप मोबाइल में गर्दन नीचे करके कितनी देर बैठते हो उन 8 घंटों में। दोस्तों, आजकल एवरेज हर इंसान 2 या 3 घंटे मोबाइल देखते रहता है, लेकिन सामने अपने बुजुर्ग बैठे हैं, सामने अपने भाई बहन बैठे हैं, सामने अपना कोई रिश्तेदार आया है, कुछ भी ख्याल करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो इतना अगर गर्दन झुकाकर नए नए रिश्ते जमाने में आप मोबाइल में मशगूल हो जाते हो तो थोड़ा सा सोचो, जिन रिश्तों के साथ तुम्हारे संबंध बिगड़ चुके हैं वहाँ जाकर थोड़ी अगर गर्दन झुकाओगे तो वो रिश्ता फिर से एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। बिगड़े हुए रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, लेकिन इंसान गर्दन झुकाएगा मोबाइल में देखने के लिए, लेकिन किसी रिश्ते के सामने गर्दन झुकाने में उसे शर्म आएगी। उसे वो खुद को इतना कम नहीं नीचे गिरा देगा, क्योंकि उसका अहम उसे ये करने के लिए राज़ी नहीं होता। और जहाँ हम गर्दन झुकाकर रिश्ते को अहमियत देना चाहते हैं और उस
गर्दन झुकाने की वहाँ कीमत कुछ भी ना हो तो भी दिल को तकलीफ़ होती है। लेकिन एक अच्छी बात है, जब मोबाइल में गर्दन झुकाकर नए नए रिश्ते बनाते हो, फेसबुक पे मुझे 400 दोस्त है, इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स है, मैं व्हाट्सएप पे कम से कम 10-12 ग्रुप्स में हूँ और सब लोग मुझे चाहते हैं, हज़ारों लोग मुझे चाहने वाले हैं। ऐसी बातें करने वाले लोगों को मैं तो बस इतना ही कहूँगा, गर्दन झुकाकर मोबाइल ज़रूर देखो, लेकिन दोस्तों जिस रिश्ते में गर्दन झुकाने के बाद अगर वो रिश्ता अच्छा हो सकता है, अगर कुछ गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर हो सकती है, तो ऐसे रिश्ते टिकाने का भी काम थोड़ा सा गर्दन झुकाकर ज़रूर हो सकता है। इस बात को कभी नज़रअंदाज मत करो। चलो, हर रिश्ता बहुत काम की चीज़ होता है, क्योंकि इंसानी रिश्ते कभी पैसों में तोले नहीं जाते। इंसानी रिश्तों को किसी से भी तुलना हम कर नहीं सकते। ये रिश्ते बनने में शायद सालों साल लगे थे, इस बात को कभी भी हमें भूलना नहीं है। सालों साल अगर किसी ने साथ दिया था और वो बिगड़ रहा है, तो वहाँ जाकर गर्दन झुकाने में कोई शर्म महसूस मत करो, उसमें कोई अपमान नहीं है। अगर आप इंसानी रिश्तों की अहमियत को जानते हो तो इतना ही ज़रूर करना चाहिए, ज़िंदगी हंसती रहेगी, ये मैं वादे के साथ आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, चलता हूँ, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। कल फिर लौटूंगा और एक ऐसी ही कुछ बातें लेकर, वीडियो लेकर। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रिश्ते सुधारने का प्रयास ज़रूर करते रहो।